श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या 20 से लेके और 24 तक। 20वां श्लोक पढ़ता हूँ। त्यक्त्वा कर्म फल आसंगम नित्य तृप्त निराशय कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि न एव किंचित करोति सः। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर और सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर कोई भी सकाम कर्म नहीं करता। बहुत इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि आप अपने सभी कार्यों में व्यस्त रहकर भी सकाम कर्म नहीं करते। तो आपके कार्य क्या हैं? आपके कार्य हैं कृष्ण भावना भावित कर्म, उनमें व्यस्त रहते हैं, वो कार्य करते हैं, परंतु सकाम कर्म नहीं करते। कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग किया, सदैव संतुष्ट रहना और स्वतंत्र रहकर। श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं, कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण के लिए कार्य करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वशी कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतः कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। भगवान करेंगे। अनन्य चिंतो यंतो माम ये जना पर्युपासते। भगवान ने कहा है योग क्षेमम वहामी अहम। योग और क्षेम अर्थात जो आपके पास अप्राप्त है उसे प्राप्त करा देता हूँ, और जो आपके पास अप्राप्त है उसे प्राप्त करा दिया। तो सेकंड पार्ट क्या हुआ? जो आपके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। ना ही अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है, वह अपने पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। ये अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्यकर्ता पर बंधन स्वरूप होता है, और विकर्म का यही असली स्वरूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। एक थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक की। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् दुर्ज्ञाय युज्यस्व योग परंसु कौशलम। जिसने कर्मों में कुशलता प्राप्त कर ली है, कर्मों में कुशलता करती है, जो कृष्ण भावना भावित कर्म करता है वो कर्मों में कुशलता है। सकाम कर्म नहीं करता है, ये कर्मों में कुशलता है। पाप और पुण्य के लिए कर्म नहीं करता है, ये कर्मों में कुशलता है। वे इसी जीवन में अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अब देखिए, अगर आपका सत्य से संबंध है अर्थात भगवान से संबंध है तो आपको कोई कमी नहीं है। बट अगर आपका असत से संभव हो गया अर्थात भौतिक सृष्टि से संबंध हो गया तो कामना, और कामना के बाद फल, और फल के बाद शरीर, एक प्रोसेस चल गया। अब कर्म के अंदर कर्ता का भाव, कर्म सामग्री मेरी, मैं कर्म कर रहा हूँ, कर्म मेरा, मैं कर्म कर रहा हूँ, कर्म मेरे लिए, मैं अपने लिए कर्म कर रहा हूँ, करने वाला मैं हूँ कि मैं कर रहा हूँ, और कर्म फल का कारण बंधन, बंधन में फंस गए। अब जो कर्म योग में पुरुष सिद्ध है अर्थात जो सिद्ध पुरुष है, उसने प्रकृति के पदार्थों से संबंध विच्छेद किया हुआ है, तो कर्म फल में आसक्ति नहीं, तो बंधन नहीं, इज रिलीज्ड। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है यज्ञ,
दान, तप, जीविका, शरीर निर्वाह के जो कार्य हैं जो शास्त्र के अनुसार किए जाते हैं, उसमें जब आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है अपने आनंद के लिए, तो स्मरण, सेवा भूल जाता है, फॉरगेट्स, और कर्म फल में आसक्त हो जाता है तो बंधन में आ जाता है। पर अगर आसक्ति से रहित हो जाता है, मतलब कर्मों में आसक्ति का त्याग कर देना। कौन से कर्म? सकाम कर्म। सकाम कर्म में जब आसक्ति का त्याग कर देते हैं, अर्थात कर्म फल में आसक्ति नहीं होती है, तो बंधन से छुटकारा हो जाता है। भौतिक संसार की किसी भी वस्तु के आप आश्रित ना हो, उस पर डिपेंड ना हो। धनी, राजा, बड़े बड़े युग पुरुष इस संसार का आश्रय लेते हैं, परंतु कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, चाहे वो गरीब हो, वो भगवान का आश्रय लेता है, संसार का आश्रय नहीं लेता। तो जब कृष्णा कॉन्शियस हो जाता है तो नित्य तृप्त हो जाता है, ऑलवेज सेटिस्फाइड। एक ऑर्डिनरी पर्सन है, वो लोभ में रहता है तो कभी सेटिस्फाई नहीं होता। और कृष्ण भावना भावित पर्सन जो है सेटिस्फाइड हो जाता है, क्योंकि उसमें लोभ नहीं होता है। अब इसमें जो है कर्मणि अभिप्रवृत्ता अपि न एव किंचित करोति सः। कृष्णा कॉन्शियस पर्सन के सारे कार्य कर्मसु कौशलम, जैसे मैंने चर्चा करी, कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता है। जैसे अभी ऊपर हमने चर्चा करी, कर्म फल में लेश मात्र भी आसक्ति नहीं। कर्म फल में आसक्ति होगी तो कर्म फल का चिंतन होगा, जब कर्म फल का चिंतन होगा तो कृष्ण चिंतन में बाधा पड़ेगी, व्यवधान होगा। अब 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में चर्चा आती है, न तो सन्यासी नाम कश्चित, कि कर्म फल का त्याग करने वाले कर्म योगी को कर्म का फल कभी नहीं मिलता, वो कर्म के फलों से मुक्त रहता है। अब आती है श्लोक संख्या 21। निराशीयतः चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्ना आपनोति किल विषयम। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। किस तरह का ज्ञानी पुरुष? जिसने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग दिया है। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपने संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। जो एसेंशियल्स हैं बॉडी को चलाने के लिए, वो कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं करता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतः वश में होते हैं, वो स्थित प्रज्ञ होता है। वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका ना होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है, क्योंकि सैंक्शन भगवान देते हैं। जब हाथ हिलता है तो स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्र तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। तो यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है, जिस पर रख रखाव के लिए
पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। गाड़ी चलती है तो तेल चाहिए, सर्विस चाहिए। कृष्ण भावना करनी है तो उसके भी तेल है। तेल क्या है? सेवा। सेवा करनी है, भगवान की प्रेमा भक्ति करनी है। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष रहता है और पशु के समान ही उसका अपना शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है तो भी पशु विरोध नहीं करता, न ही उसे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कलमशग्रस्त नहीं होता, वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। जब कामना ही नहीं करी तो कर्म नहीं किया, कर्म नहीं किया तो कर्म फल नहीं हुआ। तो यहाँ जो है शब्द इस्तेमाल हो रहा है निराशी। निराशी का मतलब यह है कि कर्म योगी में भोग प्राप्ति की किंचित मात्र भी इच्छा नहीं है। जो 24वें अध्याय के 20वें श्लोक में चर्चा आई थी, उसी को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि जो कर्म योगी निवृत्ति परायण है, ऐसा साधक के कर्मों से निर्लिप्तता कैसे रहती है उसका वर्णन आ रहा है। यह चित्तात्मा का अर्थ यह है कि शरीर और इंद्रियां और मन वश में है, कंट्रोल में है, बिल्कुल पूरे। तो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन शरीर को जैसे रखना चाहता है वैसे ही रखता है। त्यक्त सर्व परिग्रह है, त्यक्त छोड़ दिया, सर्व सब कुछ, परिग्रह है मतलब कोई ग्रह कोई इकट्ठा नहीं करता, मतलब जिसकी किसी वस्तु में ममता नहीं है, जिसने समस्त भोग सामग्री का भली भांति त्याग कर दिया है। सर्व परिग्रह में निवृत्ति पर्वक श्लोक केवल यही है, चौथे का 21वां। शारीरम केवलम अर्थात शौच, स्नान, खान पान, शयन आदि के कर्म करने हैं। यज्ञ, दान, तप, तपस्या आदि कर्म करने हैं। कृष्णा कॉन्शियस पर्सन केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है, अपने कर्म के फलों की इच्छा नहीं करता, इसीलिए वो एडवांस होता है भगवत धाम जाने के लिए। अब आती है श्लोक संख्या 22। यदृच्छालाभ संतुष्ट द्वंद अतीत विमत्सरः समय सिद्धो असिद्धो व कृत्वा अपि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है और जो द्वैत भाव से मुक्त है, जो ईर्ष्या नहीं करता है, जो सफलता दोनों में स्थिर रहता है, वे कर्म करता हुआ कभी नहीं बनता है। जो आपको मिल गया उससे संतुष्ट। द्वैत भाव, हर्ष शोक, लाभ हानि, सुख दुख, जय पराजय, कुछ नहीं, समभाव, एकदम समान भाव। कोई ईर्ष्या नहीं करता किसी के साथ। प्रतिकूल परिस्थिति हो, अनुकूल परिस्थिति हो, सफलता हो, असफलता हो, दोनों में स्थिर है। ऐसा व्यक्ति जब कर्म करता है भगवान के लिए तो बनता नहीं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए अधिक प्रयास नहीं करता, वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। जो मिल गया, जो उसके भाग्य में है वो उसे मिलेगा, उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है। वह ना तो मांगता है ना उधार देता है, किंतु यथा समर्थ वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो जाता है उसी से संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है
वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की यह द्वैतता सर्दी गर्मी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे होता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं। अतः वह सफलता दोनों में ही संभव रहता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो, अर्थात दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित हो। पहले श्लोक में था निवृत्ति परायण, यहाँ है प्रवृत्ति परायण। कि प्रवृत्ति परायण जो है वो कर्मयोगी की साधक की कर्मों से निर्लिप्तता है। कैसे है देखिए, अनिच्छा से या परेच्छा से प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल या प्रतिकूल पदार्थ की प्राप्ति होती है, उससे उसे कोई कष्ट या कोई दुख नहीं होता है। अनुकूल पदार्थ मिल गया तो राग नहीं, प्रतिकूल पदार्थ मिल गया तो द्वेष नहीं। जो भी है कृष्ण की कृपा है, बस कृष्णास मर्सी एंड ही इज हैप्पी। मत्सरता कहते हैं ईर्ष्या को। ईर्ष्या होती है दूसरों की उन्नति से। विमत्सरा मीन्स ईर्ष्या का अभाव, आपके अंदर ईर्ष्या नहीं। द्वंद्वों से अतीत की चर्चा हम कर चुके हैं। हर्ष शोक राग द्वेष, सुख दुख जय पराजय हानि लाभ, इनसे आपको निर्लिप्त रहना। सिद्धि का मतलब होता है कि यज्ञ कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियस बन रहे हैं, तो राग द्वेष से परे आपने अपना जो कार्य कर्तव्य किया है वो निर्विघ्न पूर्ण हो गया तो सिद्धि हो गई, और अगर वो पूर्ण नहीं हो गया तो असिद्धि हो गई। तो अगर सिद्धि हो जाती है उसमें हर्ष नहीं है, आसक्ति नहीं है, और सिद्धि हो गई है तो उसमें दोष नहीं है, घृणा नहीं है, समभाव रहता है। सार ये है कि किसी भी व्यक्ति को अपने भोजन की प्राप्ति के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने हैं। अपने शरीर की मेंटेनेंस के लिए जो जरूरी कार्य है वो करने हैं, जो जरूरी जीवन यापन है वो करना है, संग्रह नहीं करना है, जमा भाग जोड़ना नहीं है उसको। और कर्म योगी जो है, ऐसा कर्म योगी कर्म करते हुए भी नहीं बनता, बिकॉज ही वर्क्स ओनली फॉर कृष्णा। वो कृष्ण के सिवाय किसी के लिए कार्य करता ही नहीं। अब देखिए श्लोक संख्या 23। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों में अनासक्त है, जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इसके बाद चर्चा करेंगे हम। पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, और इस तरह भौतिक गुणों के कलमश से भी मुक्त हो जाता है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। अतः वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञ में कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है, और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। मीन्स आपका जो यज्ञ करते हैं उसका जो कर्म फल मिलता है, ब्रह्म में विलीन होने का अर्थ ये है कि उससे आपके भगवान के धाम जाने की सीढ़ी तैयार होती है। इसको कहते हैं ब्रह्म में विलीन होना। 23वां और 24वां ये जो है दोनों कर्म फल के दो मुख्य श्लोक हैं। कर्म योगी के संपूर्ण कर्मों को विलीन होने की बात केवल इसी श्लोक में आई है।
ज्ञान योग का मुख्य श्लोक है चौथे का 36वां, 36वां श्लोक जब आएगा। और भक्ति योग का मुख्य श्लोक है 18वें का 66वां, सर्वधर्मान प्रत्यजम मामेकम शरणम व्रज। और 36वां श्लोक जो यहाँ पर है वो है अपि चेतसी पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृतम सर्व ज्ञान परदेव वर्जनम सदृश्यति। अर्थात यदि तुम्हें समस्त पापियों में से भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाम में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। गत संगस्य अर्थात कर्मों में, फल में, भोगों में आसक्ति का संग ना रहना। मुक्तस्य जो देहाभिमान से युक्त है, देहाभिमान से मुक्त है। डिवाइड ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। ज्ञान वस्तुतः चेतसः जिसकी बुद्धि में स्वरूप का ज्ञान नित्य निरंतर जागृत रहता है, प्रत्येक कार्य में मन भगवान में लगा रहता है, प्रत्येक कार्य में मन भगवान में लगा रहता है। ये लाइन समझनी बहुत जरूरी है। यज्ञाय आश्रितः वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो कर्तव्य करते हैं वही आपका यज्ञ है। आश्रिता का अर्थ यह है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्मों को करना। तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में कहा गया था यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना, कि आपको यज्ञ के रूप में विष्णु के लिए कर्म करना चाहिए। अब कर्म समग्रम प्रवील्यते, मतलब समग्रम मीन्स इस जन्म में या अनेक जन्मों में जो बीत गए हैं, सारे कर्म जो संस्कार रूप से आपके मन में, अंतःकरण में संचित रहते हैं, जमा रहते हैं, इन्हीं के सहयोग से नवीन कर्म होते हैं। तो इन सब कर्मों में जब आपको बांधने की शक्ति नहीं रहती, इसका मतलब है कर्म विलीन हो गए, ब्रह्म में विलीन हो गए, अर्थात वो गए, आपके हाथ से गए। अब आती है श्लोक संख्या 24। इसका परफेक्ट लंबा है थोड़ा, एनीवे। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत दान की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन भी ब्रह्म है और हवि भी उस ब्रह्म की होती है। हवन भी ब्रह्म है और हवि भी, जो मतलब उसमें सामग्री डाली जाती है, वो भी ब्रह्म है। यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंतर्गोत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, किंतु इस श्लोक में केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कर्म से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, और फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वो विधि है कृष्ण भावनामृत। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध से बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी में ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध से ही बनी अन्य वस्तु है। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो भगवद गीता में यहाँ दिया हुआ है। ये विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। ये जो विधि है, विधि क्या है कि आपको किस तरीके से इस भौतिक संसार है निकल के आध्यात्मिक संसार में जाना है, ये विधि है।
और विधि कब होगी? जब आप कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे तो विधि। भौतिक जगत के लिए जितने भी अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, वातावरण पूर्ण तल्लीनता के साथ उतना ही आध्यात्मिक बनता है। अब अपने घर के अंदर जो है, अगर भौतिक कार्यों के प्रति लिप्त रहते हैं तो वातावरण भौतिक होगा। अगर आप भगवान की सेवा में लिप्त रहते हैं तो वातावरण आध्यात्मिक होगा। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। ब्रह्म शब्द भगवद गीता में ब्रह्म ज्योति भगवान के लिए इस्तेमाल हुआ है, आध्यात्मिक के लिए इस्तेमाल हुआ है, भगवान के लिए स्वयं इस्तेमाल हुआ है, भगवान के अंगों की कांति के लिए इस्तेमाल हुआ है, और ब्रह्म आत्मा के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब ये ज्योति माया या इंद्र तृप्ति के द्वारा आच्छादित हो जाती है तो ये भौतिक ज्योति कहलाती है। मतलब वो ब्रह्म ज्योति भौतिक ज्योति नहीं बन सकती, वो आच्छादित नहीं होती। ब्रह्म ज्योति का अर्थ यह है कि जो आपके अंदर तेज है, जो आपके अंदर तेज है उसको भी ब्रह्म ज्योति कह के पुकारा गया। और वो तेज जो है जब माया द्वारा आच्छादित हो जाता है तो भौतिक तेज हो जाता है, अर्थात भौतिक ज्योति हो जाती है। ये भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अगर आप कृष्ण भावनामृत हो जाते हो तो आपका जो तेज जिसके ऊपर माया का आवरण आ गया था, भौतिक बन गया था, वो हट जाता है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहण करता, हवन, होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है। ये सारे ब्रह्म कहलाते हैं। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। जो आप सामग्री योग्य में डालते हो वो आध्यात्मिक हो गई, हवि हो गई, ब्रह्म हो गई। जो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो वो तो है ही कृष्णा कॉन्शियस, वो तो ब्रह्म है ही, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं हमारे पास। कृष्ण भावनामृत मोहजनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर में रूपांतरित करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जब आप टोटली 100% कृष्ण भावना भावित हो जाओगे, सिद्ध हो जाओगे, अब आप समाधि में हो। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। यज्ञ का मतलब हो गया वो कार्य जिससे आप अपने आप को भगवान से जोड़ते हो, वो यज्ञ हो गया। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में हवन, अग्नि, यज्ञ करता तथा अंतिम फल सब कुछ परम ब्रह्म से एकाकार हो जाते हैं। ये कृष्ण भावनामृत की विधि है। देखिए, कृष्णा कॉन्शियस पर्सन मीन्स वर्किंग फॉर कृष्णा। ये बार बार हम ये बात रिपीट कर रहे हैं। एवरीथिंग एग्जिस्ट विद इन ब्रह्म ज्योति। भगवान के जो अंगों की कांति है, सब चीजें उसमें एग्जिस्ट कर रही हैं। ये ज्योति जो आपके अंदर भी अपना आभास देती है, अपना प्राकट्य देती है, जब इल्यूजन से कवर हो जाती है तो ब्रह्म ज्योति भौतिक ज्योति बन जाती है। अब जब आप भगवान के प्रति कार्य करते हो, कृष्णा कॉन्शियस कार्य करते हो, तो ये जो भौतिक ज्योति है जो आपको कवर किए हुए थी, ये फिर से आध्यात्मिक अर्थात ब्रह्म ज्योति हो जाती है। जड़ पदार्थ अर्थात भौतिक संसार की वस्तुएं जब भगवान की सेवा में लगते हैं तो ब्रह्म हो जाते हैं। सर्वत्र ब्रह्म दर्शनम, रूप यज्ञ करने वाले साधक का वर्णन। यज्ञ के 5 अंग होते हैं: अर्पण, हवि, अग्नि, होता और फल। ये पांचों जब ब्रह्म अधिष्ठान हो तभी यथार्थ यज्ञ होता है। अर्पण मीन्स जो आप अर्पित करते हो, अर्पण करना विधि है।
हवि मतलब जो चीज़ आपने डाली, अग्नि अग्नि में डाल रहे हो, होता मीन्स यज्ञ करने वाला, और फल मतलब जो उसका फल प्राप्त होता है। ये पांचों अंग ब्रह्मात्मक हो जाते हैं, तब योगी की गति ब्रह्म हो जाती है, अर्थात हर चीज ब्रह्म हो जाती है। यज्ञ में आहुति मुख्य है। पूर्ण यज्ञ तब होता है जब आहुति अग्नि रूप हो जाती है, मतलब जो आपने अग्नि के अंदर चीज डाली उसकी अलग से सत्ता ना रहे, अलग से सत्ता ना रहे, तब यज्ञ संपूर्ण होता है। तो यज्ञ कर्ता के सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। हम यज्ञ करते हैं कृष्णा कॉन्शियस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम ये यज्ञ कर रहे हैं। तो हमारे जो कर्म हैं वो सारे अकर्म हैं, तो क्या हो जाएगा कि हमारे सारे जो हमने यज्ञ के लिए कार्य किए वो सारे अकर्म हो गए। अब हमारा जो भगवान का नाम है और भगवान है, दोनों एक हैं, दोनों की सत्ता अलग अलग नहीं रहती। जब हम यज्ञ की बात करते हैं, जो हवन होता है उसकी बात करते हैं, उसमें जो अर्पण किया जाता है, अर्पणम अर्थात जिस पात्र से आहुति दी जाती है उसको स्त्रुक भी कहते हैं, स्रुवा भी कहते हैं, और हवि का मतलब है हव्य पदार्थ, जो पदार्थ उसमें डाला जाता है, जैसे जौ है, तिल है, सामग्री है, घी है, वो भी ब्रह्म हो गए। ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम, आहुति देने वाला, अग्नि, आहुति क्रिया सब ब्रह्म हो गए। ब्रह्म कर्म समाधिना, संपूर्ण कर्मों में ब्रह्म बुद्धि, ब्रह्म में कर्म समाधि, मतलब हर चीज आप भगवान के प्रति समर्पित कर रहे हैं। संपूर्ण कर्म आपके ब्रह्म स्वरूप हो गए, अर्थात आपकी दृष्टि में भगवान के सिवाय किसी की स्वतंत्र सत्ता रही नहीं। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन हिम। छांदोग्य उपनिषद 3.14.1 में वर्णन आता है, सर्व खलमिदं ब्रह्म, सारा जगत निश्चय ही ब्रह्म है। वासुदेवम सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव है। भगवद गीता 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। तो आप जब भी कृष्णा कॉन्शियस कार्य करते हो तो आपके सारे कार्य ब्रह्म हो जाते हैं, अर्थात आध्यात्मिक हो जाते हैं, वो भौतिक नहीं रहते। ये तत्व है। इस बात को जो समझ लेता है वो भगवान के नाम जाने में सक्षम हो जाता है। इसके बाद हम करेंगे 25, 26 और 27वां श्लोक अगली बार। शेष फिर आज इतना ही। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। यस माता जी पूछिए। श्लोक में आप जैसे बता रहे हैं प्रभु जी, अतिरिक्त कृष्ण भावामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहण करता, हवन, होता तथा फल, ये सब मिलकर हम या परम सकते हैं। प्रभु जी इसमें थोड़ा सा ये बताएं उदाहरण से कि हवि क्या है, ग्रहण करता क्या है, हवन क्या है, ताकि हम इसको थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड कर। देखिए ऐसा है कि इसमें जो बात कही गई है वो चर्चा करी गई है हवन रूपी अग्नि। अब उसका ना शब्दार्थ पढ़िएगा। ब्रह्म मतलब ब्रह्म, हवि मीन्स घृत। प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन पढ़िए शब्दों का। हवि मीन्स प्रभु जी घृत। 24वें श्लोक का मतलब प्रभु जी 24वें श्लोक के शब्दार्थ पढ़िएगा। हाँ जी प्रभु जी, इसमें हवि का मतलब है घृत। घृत का क्या मतलब है प्रभु जी? किसका? इसमें लिखा है हवि का मतलब लिखा है घृत। घृत मीन्स घी। यही तो मैं बताऊंगा आपको, तो सुनिए तो सही। ब्रह्म मतलब भगवान हो गए, हवि मतलब घृत हो गई,
ब्रह्म मीन्स आध्यात्मिक हो गया। पहले ब्रह्म का मतलब गया है परा प्रकृति, दूसरे ब्रह्म का मतलब आया ब्रह्म, तीसरे ब्रह्म का मतलब आया आध्यात्मिक। अग्नो, हवन रूपी अग्नि, ब्रह्मणा, आत्मा द्वारा हुतम, अर्पित किया गया। फिर ब्रह्म शब्द आया परम धाम, एव निश्चय ही तेन, उसके द्वारा गंतव्य, पहुंचने योग्य। फिर ब्रह्म शब्द आया आध्यात्मिक, कर्म, कर्म में समाधना, पूर्ण एकाग्रता के साथ। तो यहाँ एक ही शब्द ब्रह्म जो है उसमें परा प्रकृति, ब्रह्म, आध्यात्मिक, परम धाम और फिर आध्यात्मिक, 5 बार इस्तेमाल हुआ है और 4 मीनिंग दिए हैं इसके। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अब यहाँ पे इसका अर्थ क्या है, जिस समय पे ये भगवान ने श्लोक कहा है उस समय अभी कलयुग की बात नहीं थी कि हमारे लिए यज्ञ जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब ये बात नहीं थी। तब भगवान ने जो श्लोक कहा है, जो डिस्क्रिप्शन दिया है, वो अग्नि वाले हवन के बारे में चर्चा करी है। इसके आगे के श्लोकों में भी आप पढ़ेंगे, चर्चा आएगी। तो यहाँ जो है इसमें चर्चा आ रही है, हवन भी ब्रह्म है और हवि भी उसी ब्रह्म की होती है। अब हवि और हवन 2 चीज़ें आ गई। जैसे हमने आपको बताया कि अर्पणम का मतलब है अर्पण करना, हवि, हवि का मतलब है कि जो उसमें सामग्री डाली जा सकती है, जो हव्य पदार्थ है, जैसे जौ, तिल, सामग्री, घी, सभी कुछ ब्रह्म है। मतलब दूसरे शब्दों में जो भी चीज आप भगवान की सेवा में प्रयुक्त करते हो वो सारी की सारी वस्तुएं आध्यात्मिक हो जाती हैं, ब्रह्म हो जाती हैं। अब माइक यूज कर रहे हैं, ब्रह्म है। मोबाइल यूज कर रहे हैं, ब्रह्म है। जूम यूज कर रहे हैं, ब्रह्म है। मतलब जो भी चीजें हम भगवान की सेवा में प्रयुक्त करते हैं वो ब्रह्म है, उसको आध्यात्मिक मानना चाहिए। तो जब भी आप कर्म करते हो, अब वो द्वापर युग की बात थी, तब चर्चा हो रही थी। आज हम कलयुग में हैं, तो कलयुग में हम कर रहे हैं कि हम रूटीन में, डेली एक्टिविटीज़ में अग्नि वाला यज्ञ नहीं करते। हम भगवान के नामों का जप करते हैं, हमारा वो यज्ञ है, हम उस यज्ञ को करते हैं। तो उस यज्ञ के अंदर हमारे जो भी सिस्टम यूज होता है वो सारा का सारा आध्यात्मिक है। वाणी यूज हो रही है ना, क्या यूज हो रहा है? हम हरे कृष्ण कर रहे हैं, वाणी यूज हो रही। मन यूज हो रहा है। बुद्धि से हम समझे बैठे हैं कि यही भगवान के साथ सानिध्य प्राप्त करने का साधन है, तो बुद्धि भी। तो शरीर, वाणी, मन, बुद्धि, अहम, इन सब ने स्वीकार कर लिया कि भगवान को प्राप्ति का साधन, भगवान को पुकारने का साधन, भगवान के प्रति जो यज्ञ है वो हरे कृष्ण महामंत्र हम करेंगे तो यज्ञ में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र जो है वही हमारी हवि है, वही हमारा अर्पण हो रहा है, वही हवि है और वही अग्नि है। हम करने वाले होता है और फल क्या है? भगवान नाम की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। तो सब चीज़ें ब्रह्म हैं, क्योंकि हर चीज़ आध्यात्मिक है। यहाँ ब्रह्म को हम आध्यात्मिक से लेते हैं। हम आध्यात्मिक हो गए, हम भौतिक हो गए। भौतिक हो गए तो भगवान का नाम ही नहीं लिया, आध्यात्मिक हो गए तो भगवान का नाम लिया।
आध्यात्मिक हो गए तो भगवान को भोग लगाया, भगवान की सेवा करी। भौतिक हो गए तो अपने को भोग लगाया, भगवान की अपनी सेवा करी, भगवान की सेवा नहीं करी। तो इसलिए जो है इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि भगवान की सेवा में प्रयुक्त जो भी कार्य होते हैं, जो भी वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं, सारी ब्रह्म हैं, अर्थात सारी आध्यात्मिक हैं। यस, उर्मिल गुप्ता जी का हाथ खड़ा है। हरे कृष्णा प्रभु जी श्लोक नंबर 24 के तात्पर्य में एक एग्जाम्पल दिया हुआ था कि अगर किसी रोगी को दूध की बनी वस्तुओं के खाने से पेट की गड़बड़ी होती है तो उसे दही दिया जाता है, और दूध जो दही और दूध से बना होता है। उसके बाद कह रहे हैं भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है। तो इन दोनों का लिंक कैसे है, ये नहीं समझ आया। जो दूध का एग्जाम्पल दिया है वो इस भौतिकता और कृष्ण भावनामृत के साथ कैसे कनेक्ट किया गया? देखिए, दूध में जामन लगा तो दही बना। हाँ जी। दूध में परिवर्तन आया तो दही बना। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। ये बात एग्री करती हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसमें दो राय तो नहीं है? नहीं प्रभु जी, ठीक। नहीं। आप भौतिक संसार में जी रहे हैं, ठीक है। उसमें आपकी कामनाओं को कृष्ण भावना का जामन लग गया, अच्छा। परिवर्तित हो गया ना आपकी वो जो कामना लस्ट थी कृष्ण प्रेम में परिवर्तित होगी। तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक पढ़िए आप, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है। कृष्ण प्रेम था आपके अंदर सुप्त है, पर जब कामनाएं आई हैं तो वो किसमें आ गया? कामना में, मतलब जो आपके रजोगुण के संपर्क में आया तो कामनाओं में परिवर्तित हो गया। अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। अब इसको रिवर्स करना है, अब इसको रिवर्स करना है। रिवर्स क्या है कि आपकी कामनाओं के अंदर, आपकी कामना अपने प्रति थी, आपकी कामनाएं अपने शरीर के प्रति थी, आपकी कामनाएं अपने आनंद के प्रति थी। अब उसमें कृष्ण भावना का लग गया जामन, जामन लग गया, कृष्ण प्रेम का जामन लग गया, कृष्ण भावनामृत का जामन लग गया। तो आपकी जो कामनाएं अपने लिए थी अब वो कामना कृष्ण के लिए हो गई, परिवर्तित हो गई। तो किया तो आपने क्या है कि आपने जो है दूध से बनी अन्य वस्तु है, भौतिकता में बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा किया जा सकता है। जामन लगा है कृष्ण भावनामृत का, इसको इस एंगल से समझिए आप। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से आपने क्लियर कर दिया। Am I clear? बिल्कुल प्रभु जी, 100% वेरी क्लियर प्रभु जी, बहुत क्लियर। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें एक चीज और बताएं। इसमें बोला आपने हवि, हवि जो सामग्री हवन में यूज हुई, ग्रहण करता भगवान, और हवन प्रभु जी जो अग्नि है। हवन प्रोसेस है, प्रोसेस है। हवन कार्य है। अब हवन कर रहे हो, उस हवन के प्रोसेस में बताए ना 5 चीजें हैं उसके अंदर कि अर्पण है, हवि है, अग्नि है, होता है और फल है। ये हवन, हवन जो है टोटल एक कर्म है। हवन कि आपने हवन करना है, क्या काम करना है भाई? आज हवन करना, ये काम है आपका। क्या काम करना है भाई? 16 माला जप करनी, ये आपका काम है।
क्या काम करने वाले हो? भगवान को भोग लगाना है तो भोग मतलब भगवान के लिए भोग तैयार करना, ये मेरा काम है। ठीक है? ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। यस, शांति प्रदा माता जी कुछ कहना चाहती हैं आप? थैंक यू प्रभु जी, आपने क्लियर कर दिया प्रभु जी इसको। मुझे बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। अब पूछें किस बात से? मुझे आनंद किस बात से मिलता है? मुझे आनंद मिलता है कि जब श्रोतागण, जो सुनने वाले हैं, वो परपट की लाइन निकालते हैं और फिर उस पर प्रश्न करते हैं। वो जो है एक लाइन निकाली, प्रभु जी ये लाइन समझाइए, मजा आ गया। मतलब मुझे आनंद की प्राप्ति होती है कि श्रोतागण जो हैं वो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं और ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। नहीं है तो को। तो और पूछिए आप। बताइए प्रभु जी, श्लोक नंबर 24 में लास्ट बात वन लाइन में है ना, माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाते हैं। नहीं, लास्ट बट वन लाइन है। लास्ट बट वन लाइन तो है आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में होता है। 24 का 24 ही पढ़ रहा हूँ मैं। मे बी माई लेटेस्ट एडिशन है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब वही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। परम सत्य में गुण होता है, वही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है। माता जी आपका न्यू एडिशन बुक है ना प्रभु जी, इसलिए शायद आपको नहीं टैली कर रहे। आपकी पढ़ी हुई लाइन मेरे को तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। दोबारा से पढ़िए। प्रभु जी 24वें श्लोक की नीचे से 7वीं लाइन है। पढ़ के सुनाइए लाइन पूरी। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। प्रभु जी पहले पेज में है ये। सुनिए, ये लास्ट बट वन लाइन नहीं है। हाँ जी, ये है माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। परंतु यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। ठीक है। भौतिक प्रकृति भगवान का अंश है। अच्छा, भौतिक जगत की भगवान के अंश। गलत तो नहीं? क्या मैं आप तो देख लो। माता जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगी।
माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। पदार्थ मीन्स मटेरियल थिंग। भौतिक प्रकृति के अंदर जो वस्तुएं आपको उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, वो टेक्निकली देखा जाए तो सब भगवान का अंश है, सब आध्यात्मिक होनी चाहिए, क्योंकि भगवान का अंश है तो उसको आध्यात्मिक होना चाहिए। बट माया का कवर है उसके ऊपर, इसलिए वो भौतिक हो जाती है, पदार्थ हो जाती है। बिकॉज इट इज कवर्ड बाय माया, दैट इज वाई इट इज भौतिक। दैट इज वाई भौतिक वस्तु को पदार्थ कहते हैं, मैटर। पदार्थ मीन्स मैटर। जब यही मैटर फिर भगवान की सेवा के लिए यूज होता है तो ये आध्यात्मिक हो जाता है। ओके 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 ओके, ठीक है प्रभु जी, क्लियर। चलिए समाप्त करें फिर। और किसी का कोई सवाल? यस, प्रेम कांता प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु। मुझे थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है मेरा। अभी समाचार मिला है मेरी दादी जी पूरी हो गई, शरीर पूरा हो गया है उनका, तो हम अब जो जप करने हैं या जो हम शाम को आरती करते हैं, ये दामोदर अष्टकम का, अब ये सब कर सकते हैं कि नहीं? देखिए प्रभु जी, अगर गोत्र सेम है तो दादी है मेरी वो तो। नहीं, आपके भाई की वाइफ है ना? नहीं नहीं, मेरी दादी, ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर? हाँ जी। तो ग्रैंड मदर भी जो है वो डिपेंड करता है कि क्या आपके फादर के लीनिएज में है या आपकी मदर की लीनिएज में है, मतलब किस तरह से दादी है। फादर की। तो आपका जो है गोत्र सेम हो जाएगा जी, वंश सेम हो जाएगा। हाँ जी। तो आपको भी सूतक लगेगा। ठीक है। तो आपको जो है, अगर आपने वो ली हुई है कि मुझे माला जपनी है, हाँ जी, तो आप कर भी सकते हैं, पर टेक्निकली मानसिक रूप से माला जप होना चाहिए। अच्छा। और मानसिक रूप से ही भोग लगना चाहिए। तो अब मानसिक रूप से कार्य करेंगे, और ये जो दामोदर अष्टकम ये आरती करते हैं, ये भी फिर अभी रोकनी पड़ेगी। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मतलब अब जो भी है, ये सूतक जब तक लगा है, हमें पूजा पाठ है, सारी क्रियाएं मानसिक रूप से करनी है। मानसिक रूप से। ठीक है गुरुजी। अब मेरा एक प्रश्न है सबसे, इट्स ए वेरी वैलिड क्वेश्चन, कि दीपावली आ रही है 13 तारीख की। 12 की है प्रभु जी। क्या माता जी, दीपदान दीपावली 13 तारीख की लिखी हुई है वैष्णव कैलेंडर में। अपने इस्कॉन में होगी ना? हाँ, ठीक है। अगर 13 तारीख की दीपावली है या 12 तारीख की भी है, मान लीजिए स्मार्ट तरीके से भी 12 तारीख की दीपावली है, और आज हुई है 3 तारीख, 8 दिन बाकी हैं। तो ये 8 दिनों में आज भी स्ट्रेंथ हमारी 20 से ज़्यादा क्रॉस नहीं करी है। आप चाहते हैं कि क्लास की जाए या क्लास गोवर्धन पूजा के बाद की जाए? प्रभु जी धनतेरस तक कर लो, उसके बाद फिर गोवर्धन वो भैया दूज के बाद कर ले। नहीं, एक क्लास में करूँगा, वो है कार्तिक मास का महत्व। हाँ जी, कर लीजिए। वो मेरी क्लास ड्यू है। हाँ प्रभु जी प्लीज, ठीक वो है, काल ही करना चाहिए। वो कार्तिक मास का महत्व जो है वो मैं करूँगा। दैट आई विल डू इट।
अब वो क्लास जो है मेरी होने वाली है मंडे को सुबह 7 बजे से लेके 8 बजे तक। वो प्रभु जी नहीं सूट करती है। नहीं अवेलेबल प्रभु जी, प्रभात फेरी में जाना उतना नहीं हो सकता। चलिए कोई बात नहीं, फिर हम 2 बार करेंगे, एक बार मंडे 7 से 8 करेंगे और एक बार फिर किसी दिन करेंगे शाम को 8:30 से लेके 9:30 बजे तक। We will कल ही करते हैं प्रभु जी, कल कर लेते हैं। we will have 2 classes, ठीक है। तो मैं अभी अनाउंस कर दूंगा आपको, कार्तिक की क्लास करेंगे, ठीक है, डन, नो प्रॉब्लम।